नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत वाक्य भेद इसके बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य भेद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण में और परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है। सिर्फ स्कूली विद्यालय की परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले जो छात्र छात्रा है उनके लिए भी ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए और पूछे जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से इसे सुनने का काम कीजिए। जैसे वाक्य भेद का अध्ययन करने के पहले हमें वाक्य किसे कहते हैं उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। आप उसको देख सकते हैं अन्य वीडियो में। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं, तो अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्यों के रूप में प्रकट करते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से ही काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, जो अपने में कुछ न कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है और इस तरह सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में क्या क्या होता है, तो अतः वाक्य सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कहा, निरर्थक शब्दों के मेल को वाक्य नहीं कहा जाता। पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं वाक्य वक्ता की कई बातों का आशय स्पष्ट करते हैं, शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं और हिंदी के वाक्यों का पदक्रम किस तरह है इसके संदर्भ में हम देखेंगे। जैसे हिंदी में कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया, ये जिसका क्रम है। जैसे अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया, कर्म होता है। जैसे पल्लव पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा, गाय हरी घास खाती है आदि। अभी देखिए, आपके मन में प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा कि वाक्य के भेद कितने हैं। हम वाक्य भेद पर चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर रचना के आधार, वाक्य के दो आधार हैं वाक्य भेद के, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कक्षा 9वीं में आपने देखा होगा, अगर नहीं है तो देख लीजिए उसमें। और इस साल 10वीं में रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसके आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य के बारे में हम देखेंगे। सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है, इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता है। जैसे नौकर ने समय पर काम पूरा किया या पूरा कर लिया, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। सरल वाक्यों की रचना मुख्यतः 2 घटकों से होती है। ये घटक है उद्देश्य और विधेय, है ना। अभी आपके मन में प्रश्न उपस्थित होता होगा कि उद्देश्य यानी क्या, विधेय यानी क्या। तो हम देखेंगे उद्देश्य को देखेंगे। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसे कर्ता भी कहा जाता है। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं, तब ये कई शब्दों के मेल से बनता है। जैसे पौधे बढ़ने लगे हैं, छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे। इन वाक्यों के रंगीन अंशों का उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य का शेष अंश इनके ही बारे में बता रहा है। दूसरा आता है विधेय।
वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूरक शब्द भी उसको जोड़कर विधेय बनता है। जैसे मजदूर गया, मजदूर घर गया, मजदूर मजदूरी लेकर घर गया, मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर घर चला गया आदि। इस तरह ये सरल वाक्य के उदाहरण या उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने इस पर बताया। रचना के आधार पर वाक्य भेद का दूसरा जो प्रकार है वह है संयुक्त वाक्य, है ना, कंपाउंड संयुक्त। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषताएं क्या है? संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों जैसे या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जुड़े होते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं और इनमें प्रयुक्त जो उपवाक्य है वो समान स्तर के होते हैं, है ना। इस तरह से इसे समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, है ना, दो स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों द्वारा जोड़े जाते हैं। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर न आ सका। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। बादल घिरे किंतु बरसात न हुई आदि। इस तरह के उदाहरण देख सकते हैं। वाक्य भेद का तीसरा उदाहरण, रचना के आधार पर जो वाक्य भेद का तीसरा उदाहरण है प्रकार है वह है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हो परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। प्रधान मतलब मुख्य। मिश्र वाक्य वेदीकरण योजकों जैसे जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तब या जब तक तब तक, जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। जैसे, अगला उदाहरण, जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। इस तरह मिश्र वाक्य के उदाहरण आप देख सकते हैं। उसके बाद आश्रित उपवाक्य जो है इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि उपवाक्यों की संख्या कितनी है। तो उपवाक्यों के प्रकार या भेद जिसे कहेंगे तीन है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अभी आपके मन में प्रश्न उपस्थित होता होगा कि वह संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। किसी उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे केवट ने कहा कि बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। मैं जानता था कि सुमन अवश्य आएगी। तीसरा उदाहरण, अध्यापक ने कहा कि अपने आसपास सफाई रखो आदि। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त उपवाक्य बिना पाँव धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, सुमन अवश्य आएगी, अपने आसपास सफाई रखो, ये संज्ञा उपवाक्य है। अन्य उदाहरणों के रूप में आप देख सकते हैं। अब छात्र समझ गए हैं कि 8वीं तक उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप इसका अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए। उसके बाद उपवाक्य का दूसरा प्रकार जो है वह है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है ना। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं
उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण उपवाक्य इसके बारे में भी बताया। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। विपत्ति का सामना वही कर पाते हैं जो धैर्य बनाए रखते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। आप भी उसका अभ्यास कीजिए। जो फल तुम लाए थे वे बहुत ही मीठे हैं, है ना। जिन छात्र ने सबसे अधिक परिश्रम किया था वही प्रथम आया है। इस तरह उदाहरण आप देख सकते हैं। विशेषण उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य का तीसरा प्रकार प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं जागता हूँ तब टहलने जाता हूँ, जैसे अलार्म बजा वैसे वह उठ बैठा आदि। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। जैसे क्रिया विशेषण उपवाक्य के कुछ भेद है, उसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। स्थूल रूप से आप मुख्य भेद का ही अध्ययन किए तो भी पर्याप्त है। अभी दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो है वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण, वाक्य रूपांतरण। देखो किसी आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, इस तरह यह वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण किसे कहते हैं? किसी वाक्य से दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि उसका मूल भाव अपरिवर्तित रहे, उसे वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण कहा जाता है। वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्यों को सरल और मिश्र वाक्य में तथा मिश्र वाक्यों को सरल और संयुक्त वाक्य में बदला जाता है। जैसे धमाका होते लोग घरों से बाहर निकल आए, इसका सरल वाक्य में उसका रूपांतरण करना है। तो धमाका हुआ और लोग घरों से बाहर निकल आए, इस तरह से। जैसे धमाका हुआ लोग घरों से बाहर निकल आए। देखो इस तरह अलग अलग इसका अध्ययन करेंगे तो परीक्षा में ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया, उसको सरल वाक्य है ये। बच्चे ने पका आम देखा और उसके मुंह में पानी आ गया, ये संयुक्त वाक्य है। जैसे बच्चे ने पका आम देखा उसके मुंह में पानी आ गया, ये मिश्र वाक्य है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कैसे करना है, वाक्य में बदलना। जैसे कैसे बदलते हैं, सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाते समय उन्हें इस तरह से दो भागों में बांटते हैं कि दो क्रियाएं बन सके। अब इन वाक्यों को और, या, वा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण करने के लिए सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य बनाते समय उनके शुरू में जब, जैसे, जो, ही, जो, जब से आदि जोड़ते हैं। दूसरा देखिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बनाना। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाते समय समुच्चय बोधकों को अलग कर देते हैं तथा आवश्यक बदलाव कर मिश्र वाक्य में बदल देते हैं। कुछ अभ्यास प्रश्नाभ्यास जिसे कहेंगे, आपको उसका अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की रचना के भेद के आधार पर पहचान कर लिखिए कि इसके वाक्यों के भेद। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, एक वाक्य दिया जाता है और ये वाक्य का भेद कि कौन सा है बताइए, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ऐसा एक उदाहरण हम यहाँ पर करवाएंगे। वो बाजार गई और स्वेटर लाई, घंटी बजते ही छात्र कक्षाओं में चले गए। यद्यपि वह ईमानदार है फिर भी काम से जीव चुराता है। बुढ़िया रो रही थी इसलिए मैंने उससे रोने का कारण पूछा। जब हेलीकॉप्टर से खाना गिराया गया तब लोगों को भोजन मिला। बिजली आई परंतु टीवी न चली। दोनों देश के सैनिक घमासान युद्ध कर रहे थे। वर्षा रुकी और खेल शुरू हो गए। इसके उदाहरण उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए। पहला है संयुक्त वाक्य, दूसरा सरल वाक्य है, तीसरा मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य, पांचवा मिश्र वाक्य, छठा संयुक्त वाक्य, सातवां सरल वाक्य और आठवां संयुक्त वाक्य। अभी आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। देखो वाक्यों को बदलने के लिए भी कहा जाता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना। सवेरा होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, संयुक्त वाक्य में उसे बदलना है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और उसे मुंह की खानी पड़ी।
जब थाने में शिकायत की गई तब लाउडस्पीकर का शोर बंद हुआ। परिश्रमी लोगों के लिए कोई काम असंभव नहीं होता। इस तरह से उदाहरण इसमें है। जितना अभ्यास आप ज़्यादा करेंगे उतना उसमें आप महारत हासिल करेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। उसके उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं और आपने अगर नोटबुक में अगर इसे लिख लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, उसे देख लीजिए और अपने कॉपी में नोटबुक में उसे लिख लीजिए। कभी कभी वाक्य देकर उसके उपवाक्य भी पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा उपवाक्य है। ये भी उदाहरण इसमें दिए गए। निम्नलिखित वाक्यों को रचना के भेद के आधार पर पहचान कर लिखिए। मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। सरल वाक्य है ना। इस तरह से अलग अलग वाक्यों के भेद, उसका अभ्यास बहुत विस्तार से किया गया। व्याकरण का वाक्य भेद जितना ज़्यादा अलग अलग प्रश्न पत्र में आए प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं, उसका अध्ययन कीजिए। अलग अलग परीक्षाओं में किस तरह ये पूछे गए थे उसका भी उल्लेख इसमें किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, उसे अपने नोटबुक में लिख कर रखेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के कारण है ना, बिना अभ्यास अगर किए तो विद्या व्यर्थ हो जाती है। इसलिए बार बार उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हम उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जितने ज़्यादा उदाहरण आप हल करेंगे उतने अच्छे अंक या उतनी अच्छी तैयारी आपको मिल सकते हैं। अंक भी मिल सकते हैं और तैयारी भी अच्छी होती है। उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, परिपूर्ण तैयारी करना ही बहुत आवश्यक है। इस तरह से हमने अभी आज वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसमें रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। उनकी विशेषता, उनके उदाहरण, उनका वाक्य रूपांतरण आदि के बारे में विस्तार से उसका विवेचन किया है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे सुना होगा, बार बार उसको देखिएगा, तभी ये विषय आपको अच्छी तरह से इस टॉपिक के बारे में आप समझ सकेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि सभी को इस व्याकरण में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं विशेष रूप से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल बटन दबाएंगे और आपके प्रियजन मित्र उनमें शेयर करेंगे, ताकि इसका लाभ उनको भी हो सके। ज़रूरतमंद जो छात्र छात्राएं हैं वहाँ तक पहुँचाने का एक पवित्र कार्य इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर से एक बार आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।